अमेरिका ने भारत की जानिब से पाक भारत जंग बंदी में अमेरिकी किरदार से इनकार को झूठ और गुमराहकुन करार दे दिया। तर्जुमान महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने मीडिया पर ब्रीफिंग में कहा, बाज़ बयानात खुद ही अपनी हकीकत जाहिर कर देते हैं। सदर ट्रंप ने इस मसले को काफ़ी वाज़ेह कर दिया है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस भी पाक भारत मुज़ाकरात में शामिल थे। उनका किरदार तस्लीम किया जाना चाहिए। जदीद दौर में सच जानने के लिए किसी एक तबसरे पर इन्हसार नहीं किया जाता। बाज़ आरा गलत होती हैं। सदर ट्रंप मुतादिद बार जंगबंदी का क्रेडिट ले चुके। इसी किरदार पर उन्हें नोबेल अमन इनाम के लिए भी नामजद किया। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर बराए कौमी दिफा अहम दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद। तुर्क वज़ीर दिफा गुज़श्ता शाम जबकि वज़ीर ख़ारजा रात गए पहुँचे। दोनों वज़रा का इस्तकबाल वज़ारत ख़ारजा के सीनियर एडिशनल सेक्रेटरी और सफ़ीर सैयद अली गैलानी ने किया। तुर्किया के दो अहम वज़रा का दौरा पाकिस्तान। तुर्की और पाकिस्तान के माबैन बरादराना ताल्लुकात का आगाज़ है। पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल होगा। लाहौर में मानसून बादल खुलकर बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा। लेस्को के मुतअद्दिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए। रेनाला, खुर्द, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल, शेखुपुरा, बुरेवाला, हाफिजाबाद, अलीपुर चट्टा में भी अब्रेर करम बरसा। इस्लामाबाद, पेशावर और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। PDMA की जानिब से अलर्ट भी जारी। कराची में पुरअसरार तौर पर हलाक अदाकारा हुमैरा का पोस्टमार्टम मुकम्मल। लवाहिकीन से राब्ता हो गया। पुलिस के मुताबिक मरहुमा के मोबाइल फ़ोन का डाटा हासिल कर लिया। मौत की असल वजह केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने पर सामने आएगी। CCTV और दीगर तरीके से तहकीकात जारी है। दूसरी जानिब अदाकारा के वालिद ने कराची आकर लाश वसूल करने से इनकार कर दिया। पुलिस के राबते पर कहा, काफ़ी अरसे पहले हुमैरा से कता ताल्लुक कर लिया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने महंगाई को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। घी, कुकिंग ऑयल, चीनी, दालें, सब्जियां और फल आवाम की पहुंच से बाहर। मटन और बीफ पकाना ख्वाब बनकर रह गया। डीजल की कीमत बढ़ने से आवाम के लिए सफ़र करना मुहाल। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 50 से 300 रुपये तक का इजाफा कर दिया। रेल का टिकट भी एक महीने में 2 बार महंगा हो गया। आवाम परेशान, जाएं तो जाएं कहाँ। अवाम महंगाई से परेशान। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब सलमा भट्ट की सब ठीक है की गर्दान। कहती हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आर्जी इजाफे से खाने पीने की अशिया की कीमतों पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी ने पेट्रोल की आड़ में मुनाफाखोरी की कोशिश की तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पंजाब हुकूमत आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी के लिए 1.5 अरब की सब्सिडी फराहम कर चुकी। पंजाब की तारीख में पहली बार आवाम को खाना पीने की सस्ती अशिया उनकी दहलीज तक पहुँचाई गई। फैसलाबाद में फ्रॉड स्कीम चलाने वाले साबिक चेयरमैन फेस्को के खिलाफ घेरा तंग। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने नाम PNIL में डालने की दरखास्त कर दी। मुरासले में लिखा, मुलजिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को छुपा रखा है। बैरून मुल्क फरार होने से रोकने के लिए नाम PNIL में डाला जाए। FIA ने मुलजिमान के खिलाफ 7 मुकदमात भी दर्ज कर लिए। साबिक चेयरमैन फेस्को के घर से 73 गैर मुल्कियों और 78 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया था। यूक्रेन जंग खत्म न करने पर ट्रंप यूटन से नाराज। रूस के खिलाफ मजीद सख्त पाबंदियों का इंदिया दे दिया। यूक्रेन के लिए हथियारों की नई खेप की मंजूरी भी दे दी। व्हाइट हाउस में काबीना इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप की रूसी हम मनसब पर सख्त तनकीद। कहा, मैं प्यूटन से खुश नहीं। हजारों की तादाद में रूसी और यूक्रेनी फौजी मारे जा रहे हैं। सदर प्यूटन की खुश इखलाकी सिर्फ दिखावा है। रूस पर मजीद इक्तसादी पाबंदियों के बिल पर संजीदगी से गौर कर रहा हूँ। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की 2 रोज़ में सदर ट्रंप से दूसरी मुलाकात। इसराइल हमास जंगबंदी पर पेशरफ्त न हो सकी।
1.5 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात का एलामिया जारी न हो सका। नेतन्याहू मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रवाना। दूसरी जानिब दोहा में हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी बेनतीजा खत्म। मुज़ाकरात का चौथा और दौर आज होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी एलची विटकोफ रवां हफ्ते दोहा जाएंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा टैमी ब्रूस कहती हैं, हमारी तवज्जो इस वक्त गजा में जंगबंदी पर है। ट्रंप की क़यादत में इंतजामिया मुल्की मफाद और आलमी अमन के लिए काम कर रही है। आर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान अमन मुआहदे की कोशिश भी हो रही है। फ्रांस ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना ही अमन का रास्ता करार दे दिया। बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, गजा की जंग पूरे खित्ते के लिए खतरा है। फ्रांस और बरतानिया को मिलकर काम करना होगा। यूरोपीय ममालिक यूक्रेन को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। यूक्रेन में क़याम अमन के लिए आखिरी लम्हे तक जिद्दोजहद करेंगे। बरतानिया के फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेदखल करने के मंसूबे की मुखालफत। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा, इसराइली वज़ीर दिफा का 6 लाख फ़लस्तीनियों को रफ़ा मुंतकिल करने का मंसूबा कबूल नहीं। इस तरह के बयानात जंगबंदी की राह में रुकावट हैं। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक न हुआ तो इसराइल के खिलाफ इक़दामात किए जाएंगे। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज के सीने में शदीद तकलीफ। रात गए हंगामी तौर पर PIC पेशावर मुंतकिल किया गया। PTI रहनुमा को दिल की तकलीफ हुई, जिसके बाद इब्तदाई इलाज किया गया। डॉक्टर्स का शिबली फराज को आइंदा 24 घंटे निगरानी में रखने का फैसला। शिबली फराज के आइंदा इलाज बारे मुशावरत मॉनिटरिंग के बाद की जाएगी। कराची में मखदूश इमारतों के खिलाफ क्रैकडाउन। 51 मखदूश इमारतों में से 11 को खाली करा लिया गया। लयारी में गिरने वाली बिल्डिंग के साथ वाली इमारत का मलबा भी गिरने लगा। इलाके में खौफ की फजा बरकरार। मार्केट में भी इमारत लर्जने लगी। रिहायशी सामान समेट कर निकल गए। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक मखदूश इमारतों में 450 अफराद मुकीम हैं। दूसरी जानिब लयारी में 5 मंजिला इमारत गिरने से कुछ मिनट पहले की वीडियो सामने आ गई। पिलर टूटने के कुछ देर बाद 5 मंजिला इमारत जमीन बोझ हो गई। गैराज में मौजूद लोग बाहर भागे। इमारत से कुछ लोग ही बाहर निकलने में कामयाब हुए। सामान निकाल लिया सारा, बोले खतरा है। हमारा सामान अंदर है और हमारा बिल्डिंग, बच्चों के कपड़े कुछ भी नहीं छोड़ने दिया। सिर्फ हम लोग अपने चादर लेकर और 5-6 दिन हम लोग को ये कपड़े हैं। हम लोग हर किसी के घर पे दर पदर है। दे रहे ना हमें, बोलते कि खतरा है, आप चले जाओ। हमें परमिशन नहीं दी जा रही है। परमिशन जाए, हमारे बच्चे दर बदर है, कोई कहाँ कोई कहाँ। सर से छत गई और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बिछिन गया। कराची में मखदूश इमारतें खाली करवाने पर शहरियों का शिकवा। कहते हैं मुतबादल रहाइश का कोई बंदोबस्त नहीं। हुकूमत मुआवजा या मुतबादल जगह में से कुछ तो दे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। दूसरी जानिब सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, कुछ खानदानों को आर्जी रहाइश दे सकते हैं, तमाम मकीनों को रिहाइश देना मुमकिन नहीं। कराची में 51 मखदूश इमारतों में से 11 को खाली करवा लिया। ऐसी इमारतें हैं जो कि बहुत ही संगीन सूरत हाल है। उसमें से जो 11 कोई इमारतें वो खाली करवा ली गई हैं। अब इसमें तो हर शख्स को हुकूमत जगह फराहम करे। मैंने कहा जैसा 740 इमारतें हैं तो 740 इमारतों में से चीफ मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया है कि जो चंद जगहें अवेलेबल हैं हुकूमत के पास, उनमें से जो जरूरतमंद होंगे, हम समझते हैं कि जिनके पास कोई और शेल्टर नहीं है, तो गवर्नमेंट कंसीडर करिए कि उनको कोई ना कोई अल्टरनेट फराहम किया जाए। लयारी में इमारत गिरने का सानहा करप्शन, लालच और बेहिसी का नतीजा है। आबाद मखदूश इमारतों की तामीर नौ के लिए तैयार है। बिल्डर्स तंजीम आबाद के चेयरमैन मोहम्मद हसन बख्शी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध हुकूमत ने आज तक कोई मौसर कानून साजी नहीं की। सीनियर नायब चेयरमैन सैयद अफजल हमीद ने कहा कि लयारी वाक़ये के मकाम पर इंतजामिया की कोई नुमाइंदगी नहीं थी। जाए हादसा पर गफलत खुलेआम नजर आई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। 8 दिन की मुसलसल तेजी के बाद मार्केट मनफी जोन में चली गई। कारोबार के मुस्बत आगाज के बाद 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,32,835 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे कमी से 284 रुपये 28 पैसे की सतह पर आ गया।
2026 के हज के लिए लाजमी रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी रोज 2 लाख से ज्यादा आज़मीन हज ने रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करा ली। वजारत हज का कहना है रजिस्ट्रेशन लाजमी है और सिर्फ वही अफराद हज के अहल तसव्वुर होंगे जिन्होंने मुकर्ररा वक्त में अपनी दरख्वास्त जमा करवाई होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद दरख्वास्त गुजार सरकारी या निजी हज स्कीम का इंतखाब कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के मुकम्मल अदाद-ओ-शुमार सऊदी हुकाम को फराहम किए जाएंगे, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के लिए हज कोटा मुख्तस किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के शहर टांक में नामालूम अफराद की घर में घुसकर फायरिंग, 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाँ भाग हो गए। वाकया गांव मलाजई में पेश आया। जाँ भाग अफराद की लाशें पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अमेरिका पर वार जालसाज का AI की मदद से अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा बनकर गैर मुल्की हुकाम से राबता। नामालूम शख्स ने मार्को रूबियो की जाली आवास में 3 गैर मुल्की वज़राए ख़ारजा, 1 अमेरिकी गवर्नर और कांग्रेस के 1 रुकन से राबता किया। अमेरिकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि साइबर हमले का मकसद हुकाम को गुमराह करके हसास मालूमात या सिस्टम्स तक रसाई हासिल करना था। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मज़ीद हिफाजती इक़दाम किए जाएंगे। अफगान तालिबान ने आलमी फौजदारी अदालत के वारंट गिरफ्तारी मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है ऐसे अहमकाना ऐलानात शरई कवानीन से हमारी मजबूत वाबस्तगी और अज़म पर असरअंदाज नहीं होंगे। तालिबान हुकूमत इस अदालत को तस्लीम नहीं करती। ICC ने खवातीन के खिलाफ जबरी इक़दामात पर तालिबान अमीर हिबतुल्लाह अखुंज़ादा और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी के जारी किए थे।